तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा था कि तब तक मेरा लैन कनेक्शन गायब हो चुका था, लाइट चला जा चुका था, जिस वजह से नेटवर्क नहीं था। तो 4 नंबर से स्टार्ट करता है दोबारा। सबको आगे स्क्रीन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है ये रिलेशन क्या है पहले पता लगाओ। तुम देख रहा है 5 का 3 बन रहा है, 6 का 4 बन रहा है, 7 का 5 बन रहा है, मतलब दो दो कम रहा है, हाँ या ना। तो रिलेशन ऐसे लिख सकता है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, हाँ या ना। चेक करो क्या हम ये लिख सकता है। अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2, सॉरी, चेक करो लिख सकता है। x के वैल्यू 5 बैठाएगा तो y क्या आएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है ना। हेलो, हाँ भैया ठीक है। बस अब लिखने दिया सेट बिल्डर और इस सब में। 4 का 1 क्या होगा, r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स माइनस 2 वेर x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q। देख लो कुट आउट। नंबर 2 बोला रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जहाँ एलिमेंट लिखता है। जैसे कि पहला एलिमेंट क्या है, 5,3, दूसरा 6,4, 6 फिर 7,5। नंबर 3 बोला डोमेन एंड रेंज। देखो डोमेन ऑफ आर वही होगा 5, 6, 7, हाँ या ना। रेंज क्या होगा 3, 4, 5। कुट आउट, नहीं। बता लो फटाफट, इजी था। उतार लो। ठीक है, कोई डाउट नंबर 4 में किसी को भी। नहीं सर। नंबर 5 भी बहुत आसान है। फिर उतार लो, होते ही बोलना, आगे बढ़ेगा। हाँ पॉज कर देता है। नंबर 5 देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। हाँ पहले लिख लो उसकी गिवन। स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। नंबर 5 देख लो, पहले गिवन लिख लो 5 में। गिवन क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू बताओ। गिवन ए को क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, कहाँ तक गया बताओ। 6 तक है ना। तुम लोग बुक ही नहीं खोला, बोलो बोला तो है। तो बता क्यों नहीं रहा। आर इज ए रिलेशन फॉर्म ऑन ए सच दैट आर क्या दिया हुआ है, एक्स कोमा वाई, ठीक है। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अब देखो यहाँ पे मैं एक सिंबल बताता है जो तुम लोग को स्टेटमेंट लिखने से बचा देगा। हाँ बी इज डिविजिबल बाय ए मतलब क्या, बी डिवाइडेड बाय ए, हाँ या ना। और एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब क्या, इसमें रिमाइंडर 0 है, कोई डाउट। जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 3, हाँ या ना, ठीक है। हाँ भैया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकता है, बी इज डिविजिबल बाय ए, इसका मतलब ये बोल सकता है ए डिवाइड्स बी। हाँ। इसका सिंबल ऐसा होता है, ए डिवाइड्स बी, कोई डाउट। हाँ नहीं। तो सच दैट x divides y and x, y belongs to a, कोई डाउट। नहीं। तो याद रखना है इस सिंबल का मतलब क्या, a divides b मतलब b is divisible by a, exactly divisible by a, कोई डाउट। चलो अब बताओ कौन कौन सा पेयर है जिसमें y is divisible by x है। एक तो हमको सर साफ पहले साफ तो दिखता है, 1 होगा। 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1, हाँ या ना, कोई डाउट। नहीं। ये नंबर 1 ही है, राइट, आर इन रोस्टर फॉर्म। नंबर 1 आर इक्वल टू
फिर अब हम 3 से जाता है। अच्छा अब 2,1 तो खत्म, अब 3,1 हो गया, पर 3,2 पॉसिबल है? नहीं है। 4,1 हो गया, 4,2 पॉसिबल है? हाँ 4,3 नहीं है। 5,1 हो गया, अब 5,2 पॉसिबल नहीं है, 5,3 नहीं है, 5,4 किसी नहीं से है। भी नहीं है। अब 6 में आ जाओ, तुम ऑब्जर्व करेगा 6,2 पॉसिबल है और 6,4 नहीं है। 3 3 भी 6,3 पॉसिबल। है, हाँ 6,3 पॉसिबल है। तो यही हो गया आर इन रोस्टर फॉर्म। कोई डाउट? नहीं। अब डोमेन ऑफ आर तो यही देख के निकालो, एक्स का वैल्यू डोमेन है, हम्म, तो डोमेन ऑफ आर तुम ऑब्जर्व सारा ही करेगा होगा ना, पूरा 2 एलिमेंट ही। 3 4 5 6 5 6 1 को छोड़ 6 के सब 1 है। को छोड़ के, हाँ। है क्यों नहीं होगा? 1,1 नहीं होगा क्या? सॉरी हम गलती से लिखा नहीं। 1 भी तो 1 को डिवाइड करता है, हम्म हम गलती से नहीं लिखा। 1,1 भी होगा, तो लॉजिकली सॉरी हाँ 2,2 भी होगा, 3,3 भी होगा, 4,4 भी होगा, 5,5 भी होगा एंड 6,6 भी होगा। इसको अवॉइड मत करना, हम गलती से अवॉइड कर दिया। ठीक है, हम्म क्योंकि x भी भैया 1 हो सकता है, y भी 1 हो सकता है। 6,3 के बाद ब्रैकेट हटेगा ना? हाँ हाँ नीचे आ जाएगा ब्रैकेट ऑब्वियसली। तो और रेंज क्या होगा? आई थिंक रेंज भी सारा ही होगा, है ना? 1 2 3 4 5 6, हाँ भी इंक्लूड होगा। रेंज ऑफ आर भी सारा ही है, चेक कर लो। कोई डाउट? ठीक है ना, नंबर 5 सबको क्लियर है? हम्म नंबर 6 बताओ, देखो तुम लोग, डिटरमाइन द डोमेन इन रेंज, ये तुम लोग का है। 5 लिख लिया? लिख भैया ले। लिख रहे लिख लो, कोई बात नहीं। तो एक्स वाई इज 0 डिविजिबल बाय एक्स नहीं लेके, 5 हाँ बोलो। ऐसे। अरे 5 6 वाला नंबर ना, खुद से करना है ना। 6 नंबर हम बता रहे हैं, खुद करना खुद से इजी अच्छा। है, पर हम बता रहे हैं फिर भी। हम्म 5 लिखते हो बोलना, 5 का होते ही। हो गया 5। तो स्क्रीन चेंज करें? हम्म तुम लोग हैं। जो एक पहले, सेकंड भैया, सॉरी देख लो, स्क्रीनशॉट ले। हो गया। हाँ बदल लो। नंबर 6 देखो, पहले लिखना है गिवन आर इक्वल जो भी दिया हुआ है, इसका डोमेन और रेंज निकालने दिया है। तो पहले हम आर को रोस्टर फॉर्म में लिख लेगा, बता सकेगा रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? एक्स का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 5 होगा, 5 होगा, 1 4 होगा, 2 3 होगा। 1 6 2 7 3 8 है ना? भैया एक्स कहाँ से कहाँ, मतलब इसके अंदर लाई करना एक्स जरूरी नहीं 0 है से क्या? 5 है ना? अच्छा रिले एक्स का वैल्यू अच्छा क्या है? हाँ 0 से 5 है। क्या हाँ इसका हाँ कोई, हाँ। इसका कोई बाउंडेशन दिया है क्वेश्चन में? नहीं। तो फिर, ओके। और जब एक्स इसमें है तो ये थोड़ी बोला एक्स प्लस 5 भी इसमें, ऐसा बोला है? ना ना ना। ये बोलता तो हम फिर लिमिट रख देता, हाँ हाँ 4,9 जी। एंड 5,10 खत्म। कोई डाउट? नहीं। एक्स प्लस 5 में कोई बाउंडेशन नहीं दिया, ये नहीं बोला एक्स प्लस 5 भी उसमें लाई करेगा। अगर एक्स प्लस 5 भी उसमें होता तो खाली 0,5 ही आंसर होता और कुछ नहीं होता। हाँ हाँ अब देखो, तो ऑब्वियस हमारे डोमेन खुद से सकेगा, डोमेन और रेंज। कर डोमेन लिया। क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। रेंज क्या होगा? 5 6 7 8 9 10, हाँ या ना? हाँ। क्या हमको लिखना है आगे अलग से? नहीं। व्योम प्रियादित्य? नहीं सर। ठीक है, नंबर नहीं 7 भैया। देखो, पहले गिवन ये लिखना है स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट ले लेना। हम ये नंबर 6 का है, ये डोमेन खुद से निकाल लेना, रेंज खुद से निकाल लेना। अब नंबर 7 देखो, पहले गिवन लिख लेना हमेशा का तरह, आर इक्वल टू जो भी है। अब एक्स इज ए प्राइम लेस देन 1 लेस देन 10, मतलब क्या होगा? 1,1, 2 इज ए प्राइम तो 2,8, 3 इज ए प्राइम तो 3,27, 4 प्राइम नहीं है पर 5 प्राइम है तो 5,125, 6 प्राइम नहीं है पर 7 प्राइम है। 7 क्यूब कितना होता है? 3 4 3।
8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, तो इतना ही है। पुट आउट, हम्म, हो गया खत्म। ये तो पूछा नंबर 7। अब नंबर 8 बता रहा है, एक साथ स्क्रीनशॉट लेना। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, याद है? बताओ एन ऑफ ए कितना है इसमें? 3। एन ऑफ बी कितना है? 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या था फॉर्मूला? 6 हो जाएगा ना? 2 पावर 3 इंटू 2 विच इज 2 पावर 6, मतलब 64। पुट आउट। नहीं। नंबर 9, a माइनस बी इज एन इंटीजर और a माइनस बी। तन्मय इसमें समझने लायक कुछ ही नहीं है, डायरेक्ट है ये। और ओपनली बोलो, मैसेज करके बोलने से नहीं चलेगा, क्लास में बोलो, बोलना तो। सर इसमें हम क्या क्या ऐसा क्या बताया, बताओ? हम बस x का जगह बैठाए तो है वैल्यू सब। x का जगह 1 बिठाया तो 1 क्यूब क्या होता है? 1 होता है। x का जगह 2 बिठाया, 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। x का जगह 3 बिठाया, 3 क्यूब क्या होता है? 27 नहीं होता है? हाँ सर। तो वही किया है। सेकंड वीडियो देख लेना, दोबारा थर्ड वीडियो वापस देख लेना, ठीक है? ओके सर। अपलोड कर दिया ऑलरेडी हम सेकंड वीडियो। हाँ अपलोड हो चुका है। कर दिएगा? हाँ। अच्छा। नंबर 9 देखो क्या बोला है, डोमेन और रेंज निकालना। हाँ ऑब्वियस बात है, a माइनस बी एक इंटीजर है और a कोमा भी इंटीजर है, तो ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट, वो बताओ पहले। नंबर 9 जो है फाइनाइट है इनफाइनाइट? क्योंकि कैपिटल जेड जो कि इंटीजर है उसमें कितना कितना एलिमेंट्स होता है? इनफाइनाइट। तो आर कोमा आर भी क्या होगा? इनफाइनाइट। तो बता सकेगा डोमेन और रेंज क्या होगा? इनफाइनाइट। ऐसे इनफाइनाइट थोड़ी लिखेगा। तो क्या लिखेगा? डॉट 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 से लिखेगा ना? नहीं, तो सर x belongs to integers। x बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ ऐसे लिख देगा ना, x belongs to integer, कुछ भी वो सेटिस्फाई कर देगा। अब देखो ऑब्वियस सा बात है, ए भी जेड में है, बी भी जेड में है, तो अगर ए जेड में है तो डोमेन भी क्या हुआ? जेड नहीं हुआ? हाँ, बस, डोमेन ऑफ आर इज कैपिटल जेड, रेंज भी कैपिटल जेड, राइट। है ना? तो डोमेन और रेंज दोनों जेड ही होगा, बिकॉज ये एक इनफाइनाइट सेट है, ए और बी कुछ भी हो सकता है इंटीजर में, क्योंकि ए माइनस बी भी एक इंटीजर ही है। तो फिर ऑब्वियसली तुम कोई भी एलिमेंट के ले लो, माइनस करो, इंटीजर ही आएगा। डन। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, सो ए कोमा बी आर ऑलवेज इंटीजर, तो डोमेन भी इंटीजर, रेंज भी इंटीजर। पुट आउट। क्लियर? हाँ हाँ, भैया। चलो अब हम लोग आता फंक्शंस में, यहाँ से तन्मय अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? भैया एक बार 6 to 9 दिखा दो ना, ओ कंट्रोल Z कर दो, आ जाएगा सारा। नहीं इसमें नहीं आता, ये पीडीएफ है। अच्छा कोई बात नहीं, हम खुद से लिख लेगा। 7 ही तो रब किया ना। हाँ होगा, वीडियो तो है ही। हाँ वीडियो देना, वीडियो में खोल के देखना, ठीक है? चलो हम टाइमिंग बताते थे वीडियो का, अरे होगा, वो तो ढूंढ लेगा। 13 मिनट, 12 से 13 मिनट, ठीक है? ओके। अब आता फंक्शन पे। देखो फंक्शन और रिलेशन सेम है, बस एक फर्क है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। रिलेशन में अगर हम लोग एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता है तो फंक्शन बनता है। फॉर तन्मय हम दोबारा बता देता रिलेशन क्या है एक बार, ठीक है? तन्मय रिलेशन क्या है वो तो पहला पार्ट का वीडियो देखा तुम? हाँ सर, आधा दिखा था। क्यों आधा देखा? सर मतलब स्पीड से दिखा था, एक बार समझ भी नहीं आती, वो वापस दिखेगा था। तो यहाँ पे ए और 1 का एक रिश्ता ढूंढ रहा है, ए और 2 का एक रिश्ता ढूंढ रहा है, ए और 3 का एक रिश्ता ढूंढ रहा है, ए और 4 का एक रिश्ता ढूंढ रहा है। तो हर एलिमेंट का किसी ना किसी से कोई ना कोई रिश्ता है, तो उसी पेयर को रिलेशन बोलता है। अगर हम एक लेता है a,1 सर आप कहीं लिख रहे थे? सॉरी c,3 एंड d,4, तो ये भी एक तरह का रिलेशन है। कैसे? हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, जब जहाँ पे a को 1 से डिनोट कर रहा है, तो b को 2 से, c को 3 से, d को 4 से, यानी नंबरिंग दे दिया, तो ये भी एक तरह का रिलेशन हुआ, हाँ या ना? हाँ फिर हम सर। बताता, देखो मान लो इधर 2 3 4 5 है, इधर हम लिखते हैं 4 9 16 25, तुमको साफ साफ एक रिलेशन दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दिख रहा है? हाँ सर। और ऐसा जरूरी नहीं है 2 खाली 4 से रिलेटेड हो, 2 को हम लोग 9 से भी रिलेट कर सकता है, 16 से भी कर सकता है, 25 से भी कर सकता है, ठीक है ना? क्योंकि सबसे बड़ा रिलेशन होता है ए क्रॉस बी, जिसमें सारा पॉसिबल पेयर आता है, 2 4 2 9 2 16 2 25, हाँ या ना? हाँ अब सर। फंक्शन और रिलेशन में क्या फर्क है, इसका हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। इंडिया, मान लो ये सेट ऑफ गर्ल्स है और यहाँ है सेट ऑफ बॉयज। गर्ल्स की जगह वाइफ लिख लो, बेहतर है, बॉयज की जगह हस्बैंड लिख लो। W1 W2 W3 W4 W5, husband 1 husband 2 husband 3 husband 4 husband 5। बता सकेगा अमेरिका में कैसा रिलेशनशिप चलता है? मान लो वाइफ 1 का हस्बैंड 1 से शादी हो, बाद में डाइवोर्स हो जाएगा तो हस्बैंड 2 से भी कर सकता है, हस्बैंड 4 से 5 से भी कर सकता है, हाँ या ना? मान लो इसका डाइवोर्स हो चुका तो ये इससे हो गया, बाद में इससे हो गया, मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप चलता है ना? हाँ सर। और नहीं देखो सर। रिलेशन भी तो यही है जहाँ पे कोई भी किसी के साथ भी पेयर बना सकता है। हम लोग का जो रिलेशन हम डिफाइन किया था वो भी तो यही है, ऑल पॉसिबल पेयर, ठीक है ना? हाँ सर। अब इंडिया वाला केस में आओ, इंडिया में बता सकेगा क्या फर्क है? इंडिया में भी किसी से भी कर ही सकता है डिवोर्स इंडिया में के सब बाद। पीठ पीछे होता है खाली। नहीं वैसे फर्क है, तुम थोड़ा एंशिएंट इंडिया में चला जाओ तो शायद फर्क नजर आ जाए। तो एंशियंट एरिया में तो इतना नहीं करते मैरिजेस। हाँ नहीं, एक पति का 10 बीवी था। हाँ, मतलब एंशिएंट इंडिया में ये अलाउ था कि हस्बैंड का मल्टीपल वाइफ अलाउड है, हाँ या ना? हम्म। पर क्या वाइफ का मल्टीपल हस्बैंड अलाउड था? नहीं। मान लो वाइफ अगर सती भी विधवा भी हो गया तो शायद शादी अलाउड नहीं था, हम्म। समझ रहे ना? समझ। जो भी रहा हो, पर ऑब्वियस बात है राजाओं का भी तुम देखिएगा, राजाओं का मल्टीपल वाइफ्स है पर महारानियों का मल्टीपल हस्बैंड नहीं है। तो जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है वो वाइफ में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? हम्म। सेम हम लोग का फंक्शन में भी डोमेन में रेस्ट्रिक्शंस है, यानी कि एक वाइफ का 2 हस्बैंड पॉसिबल नहीं है, हाँ या ना? एक वाइफ का 2 हस्बैंड पॉसिबल नहीं है, मतलब एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ फंक्शन, विदाउट। यहाँ पे वो पॉसिबल था, नहीं सर। रिलेशन में कोई भी पॉसिबल था, और फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया एक टाइप का स्पेशल रिलेशन जहाँ पे हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं डोमेन पे, डोमेन का मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकता, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही इमेज है, एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक इमेज होगा, विदाउट। ये पॉसिबल है, W1 का भी इमेज हस्बैंड 1 है, W2 का भी इमेज हस्बैंड 1 है, तो तुम देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज है दोनों केस में, हाँ या ना? तो ये पॉसिबिलिटीज है, पर एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज नहीं हो सकता, कोई डाउट? इस टाइप का रिलेशन को ही बोलता फंक्शन। क्लियर है फंक्शन क्या है? हाँ सर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक इमेज पॉसिबल है, यानी कि किसी भी इमेज का सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, किसी भी 2 इमेज का सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर हम ऐसे बना देता है हस्बैंड 1 हस्बैंड 2, तो किसी भी 2 इमेज का सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, कोई डाउट? तो ऐसे भी सोच सकता है किसी भी 2 इमेज का सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, मतलब लेकिन 2 ऑब्जेक्ट एक इमेज हो सकते हैं। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग केस है। तो इनडायरेक्टली यही बताना चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज है, भले वो सेम क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, तो एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज है, यही फंक्शन है। तो यहाँ वही लिखा देखो, ए रिलेशन f from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। सेट A का हर ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज है सेट B में, विदाउट। नहीं सर। ये डेफिनेशन उतारो फंक्शन का। वीडियो ऑन हो गया, पर तुम लोग ये सब बात रिकॉर्डिंग में भी बोल सकता है, कोई इशू नहीं। अब देखो, इफ ए फंक्शन फ्रॉम A to B, अच्छा मान लो f एक फंक्शन है फ्रॉम A to B, ओके, और A, B किस में है? A, B बिलोंग्स टू F,
ठीक है, तुमको याद है क्लास 9 में पॉलिनोमियल पढ़ा था जहाँ पे y को हम लोग पी एक्स मानता था, हाँ या ना, हम्म है ना? तो पी एक्स इक्वल टू वाई लिखता रहा। हाँ, और वो पूरा x का वो लिखता था अब यहाँ पे बस फंक्शन p का जगह कौन है, f है, तो f ऑफ x का जगह a है, y का जगह b है, हाँ या ना? सो देन वी कैन राइट f ऑफ a इक्वल टू b। देखो ऐसे उतार लो नोट में, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, जहाँ पे ए हो गया डोमेन और एफ ऑफ ए मतलब पी ऑफ एक्स जो भी मान लो वो हो गया वाई का वैल्यू यानी कि बी। विदाउट मतलब पेयर ऐसे भी बन सकता है ए कोमा एफ ऑफ ए, यही पेयर है मतलब। डन। एंड ए इज ऑल्सो कॉल्ड, एंड ए इज कॉल्ड, ए तो ऑब्जेक्ट है पर इसको ऐसे भी बोलता है प्री इमेज, मतलब इमेज का भी इमेज, प्री इमेज ऑफ बी। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ये है या नहीं, हम्म पर इसका इमेज ये ऑब्जेक्ट ही तो होगा, हाँ, तो इमेज का भी इमेज यानी कि प्री इमेज बोलता है। अच्छा ओके। तो ए इज कॉल्ड प्री इमेज। तो बहुत बार ऑब्जेक्ट को प्री इमेज से भी डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट बोल के नहीं बोलता, इमेज एंड प्री इमेज बोलता है। प्री इमेज मतलब इमेज का ऑब्जेक्ट ही हुआ, तो ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ पी। कोई डाउट? और द फंक्शन इज डिनोटेड ऐसे, ये तो हमने ऑलरेडी रिलेशन में भी देख चुका है, ठीक है, तो ये तो ऊपर लिख चुका है, लिखने की जरूरत नहीं अलग से, नोट खाली खाली नोट उतार लो काफी है। हो गया, लिख लिया। अब हम एक एग्जांपल बताते हैं, हम एक रिलेशन बता रहा वो फंक्शन है या नहीं, ए क्या है उससे मैटर नहीं करता है, वो बाद में आएगा। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? चेक करना क्या ऑब्जेक्ट का एक से ज्यादा इमेज है, अगर वन को एज ए ऑब्जेक्ट माने, इसका इमेज टू भी है और इसका इमेज थ्री भी है, और ये क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये फंक्शन नहीं है। कोई डाउट? ठीक है, हम्म क्या ये है? हाँ क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज है। कोई डाउट? तो ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है? चेक करो। ये ऐसे वन वन का फंक्शन है, बाकी तो लग नहीं रहा देखने में। क्या बोल रहे हैं? वन वन तो है इसमें फंक्शन, पर बाकी तो देखने में वन लग वन नहीं क्यों, रहा। एलिमेंट वाइज थोड़ी देखता है फंक्शन, हम लोग ऐसे सेट देख रहे हैं फंक्शन है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ढूंढो जिसका एक से ज्यादा इमेज है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक से ज्यादा इमेज है? टू वन का एक ही इमेज है, टू का भी एक ही इमेज और है ही नहीं, थ्री का भी एक इमेज है, फोर का भी एक इमेज है, मतलब कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 फोर और थ्री का। 1 2। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? ये तो हो सकता है ना, बोला ना, हाँ ये हो ये तो सकता। पॉसिबिलिटीज है फंक्शन में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो वाइफ का एक हस्बैंड हो सकता है, ठीक है ना? सो ये भी फंक्शन है। तुमको बस ये देखना है कि एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, जब तक एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट कौन सा, इमेज कौन सा है? ऑब्वियसली पहला वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, डोमेन। हाँ हाँ, तो जैसे वन एक बार आ रहा है, टू हाँ, भी एक बार आ रहा है, थ्री भी एक बार आ रहा है, फोर भी एक बार आ रहा है। क्या बोल रहा है? वैसे वन टू। हाँ, वन का एक ही इमेज है यानी, हाँ, टू का भी कितना इमेज है, एक ही है। थ्री का कितना है, एक ही है। फोर का कितना है। एक ही है। और जब इस केस में देखिएगा, इस केस में वन का दो है, एक वन सॉरी इस नहीं, पहला वाला केस, इसमें वन का टू भी है और वन का थ्री भी है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है बिकॉज एक ऑब्जेक्ट का दो इमेज आ गया। पर ये फंक्शन है बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज है। इससे ये मतलब नहीं है दो ऑब्जेक्ट का अगर सेम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो वही बोला ना, दो वाइफ का सेम हस्बैंड हो सकता है, ठीक है ना? कोई डाउट?
नहीं आगे बढ़े तन्मय, हाँ सर। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल 10 देखो क्या बोला है, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, r इज ए रिलेशन, म्यूट ऑफ कर लो, ऑन n सच दैट x, y इक्वल टू 2x। तो चलो पहले हम लोग ये करता है, पहले गिवन लिखो, एग्जाम्पल 10 गिवन r इज ए रिलेशन ऑन n सच दैट, ऑन n मतलब n से n तक, r क्या दे दिया, x, y इक्वल टू x, वेयर x, y बिलोंग्स टू n। अच्छा तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है रिलेशन को, मेरे को बता देता है, r इक्वल टू x, 2x वेयर x बिलोंग्स टू n। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा चॉइस है, तुम ऐसे भी लिख सकता है, y को हटा सकता है तुम वो रिलेशन को सीधा बैठा सकता है। याद है जैसे x, x+5 लिखा था, सेम कहानी है, तो तुम लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो, सो देयरफॉर r क्या क्या हो सकता है बताओ, अगर x का 1 होगा तो 1, 2, 4, 3, 6 डॉट डॉट जाते रहेगा, और तुमको पता चल रहा है क्या x जो डोमेन है वो पूरा का पूरा n है, हाँ तो डोमेन ऑफ r क्या है, n n। पर जब रेंज देखिएगा, रेंज क्या है, 2, 4, 6 है ना, क्या ये इवन नंबर है या नहीं, हाँ तो ट्वाइस n लिख दो ना, 2, 4, 8, 6 बन जाएगा। कोई डाउट, चेक करो, सेट ऑफ इवन नंबर मतलब ट्वाइस n, वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई डाउट किसी को भी, यहां तक देख लो एक बार, ठीक है, सबको क्लियर। हाँ सर। अब बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन है, हाँ है क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का एक ही तो इमेज है, 1 का 2 है, 2 का 4 आएगा, 3 का 6 आएगा, समझ रहा है, सिंस every element in the domain has only one image, एक सेकंड पेन फिर गड़बड़ दे दे, कभी कभी क्या होता है इस पेन को समझ में नहीं आता, ठीक हुआ नहीं हुआ अभी तक, क्यों, क्या हो गया, एक सेकंड हम पॉज करते हैं, has only one image, so this relation is a function, कोई डाउट किसी को भी, कोई प्रॉब्लम, चेक करो एक बार, उतार भी लो, देखो कोई डाउट है तो, क्लियर है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोग पढ़ चुका है ना, हाँ पढ़ा नहीं पढ़ पढ़ा, लिया। ठीक है, एग्जाम्पल 10 सब उतार लिया, एग्जाम्पल दे देखो, कॉपी में लिखने का नहीं है, सीधा देखो एग्जाम्पल 11 बुक में ही है, चेक करो क्या बोला है, एग्जामाइन करना है क्या गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं,
तुम देख सकते हैं 2 का एक इमेज है, 3 का एक इमेज है, 4 का एक इमेज है, हाँ या ना? हम्म तो हर एक एलिमेंट का सिंस यूनिक इमेज है, सो आर इज ए फंक्शन, कोई डाउट? बट नंबर 2 में देखो, 2 को भी इमेज कर रहा है, 2 4 को भी कर रहा है, हाँ या ना? हम्म तो सिंस यहाँ पे 2 का 2 डिफरेंट इमेज है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, कोई डाउट? नहीं। नंबर 3 सेम कहानी तुम देख सकते हैं, एवरी एलिमेंट इन द डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज, दैट्स व्हाई इट इज ए फंक्शन। ये कॉपी में नहीं उतारना, डायरेक्ट है, समझ गया ना? हाँ ऐसे समझ। गिव रीजन यही लिखना है। अब हाई चांस है इसको असर्शन रीजन में ही डालेगा, गिव रीजन में डालने का चांस कम है, या तो असर्शन रीजन या एमसीक्यू। आगे बढ़े हम। हम्म डेफिनेशन 6, पहले यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन उतारो, फिर हम बताते हैं। हेडिंग ऐसे देना, रियल वैल्यू फंक्शन, हेडिंग तो रियल वैल्यू फंक्शन। हेडिंग टू रियल वैल्यूड फंक्शन, और खाली यहाँ तक लिखना, ए फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट, आर का कोई भी सबसेट ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, खाली 1 2 3 ले लो, 1 से 10 ले लो, नेगेटिव नंबर ले लो, कुछ भी, आर या आर का सबसेट, मतलब रियल नंबर आना चाहिए सिर्फ रेंज में। तब तक हम लोग जो भी किया, जिसमें भी जितना भी रेंज दिखा, सारा रेंज में रियल नंबर था या नहीं था? हाँ या ना? हाँ जितना भी रिलेशन पढ़ा या जितना भी फंक्शन अभी तक देखा, सबका रेंज में रियल नंबर ही था, 1 2 3 4 5 6, चाहे इवन नंबर हो या कुछ भी हो। तो जहां पे भी रेंज अगर रियल नंबर होता है, उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलता है। अब तुम लोग का सवाल आता है, सर व्हाट अबाउट डोमेन? मान लो डोमेन रियल नंबर नहीं है और रेंज रियल नंबर है, क्या वो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा? चलो पहले डेफिनेशन उतारो, फिर हम बताते हैं, पहले उतार लो डेफिनेशन। हेडिंग देना रियल वैल्यूड फंक्शन, और फिर उतार डेफिनेशन लिया। उतारो। सबको उतार लिया? सबको उतारा? हाँ सर। चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं। हम डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम आर टू आर ही लेता है, रियल नंबर टू रियल नंबर, सच दैट, हम सीधा लिख रहे हैं एक बार, एफ इक्वल टू 1 2 2 4 3 6 डॉट डॉट डॉट। तुम कहाँ ऑब्जर्व लिख कर रहे सकता है, तुम ऑब्जर्व कर सकता है डोमेन ऑफ एफ क्या है? रियल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है, हम्म हम आर ले रहे हैं, सॉरी एन टू एन लेता है, और ऑब्वियसली नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है? और हाँ रेंज ऑफ हाँ एफ जब निकालेगा, ये ट्वाइस एन आ रहा है, हम्म क्या ये ट्वाइस एन इज अ सबसेट ऑफ आर है या नहीं? हाँ तो इस टाइप का फंक्शन रियल वैल्यूड है, जहां पे जो रेंज है रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होता है, सो इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब इसका जो वैल्यू है फंक्शन का वो रियल है, रियल नंबर है, विदाउट। अच्छा तो इस नहीं। फंक्शन का जो वैल्यू है, वैल्यू तो रेंज होता है y का वैल्यू, तो इस फंक्शन में जो वैल्यू मिल रहा है हमको, जो आउटपुट मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, वो रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट है, दैट्स व्हाई इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, विदाउट। नहीं। हम एक और लेते हैं, हाँ, एफ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल नंबर सच दैट, हम डिफाइन कर रहे हैं एफ इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट, हमको सोच लेने दो, वो 2i ऐसे करके करो ना जिसमें i कैंसिल हम हो ऐसे जाए। लिखते हैं, ए प्लस आई बी कोमा ए, वेर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। तुम ऑब्जर्व कर सकता है ए प्लस आई बी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है? हाँ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम पूछेगा व्हाट इज एफ ऑफ 1 प्लस ट्वाइस आई, बताओ क्या आएगा इसका वैल्यू? ये आएगा। ए क्या है ये यहाँ पे? इसको इस फॉर्म में ना a1 है। तो 1 ही आएगा। हाँ एफ ऑफ 3 माइनस ट्वाइस आई क्या आएगा? 3 एफ ऑफ आई क्या आएगा? रूट। आई मतलब क्या होता है, 0 प्लस आई नहीं होता है? हाँ तो 0 ए का सॉरी वैल्यू क्या हुआ? 0। 0। तुम डेसिमल नंबर लेगा तो भी वो आ जाएगा, ठीक है? एफ ऑफ माइनस 3 आई भी 0 आएगा,
बिकॉज माइनस थ्री आई मतलब क्या है, 0 माइनस थ्री आई। एफ ऑफ सिंपली ट्री ले लो तो वो भी ट्री आएगा, बिकॉज ट्री का मतलब क्या है, 3 प्लस 0 इंटू आई। जीरो आई। ये देखो, क्या ये वैल्यू समझ में आया कैसे लिखा, आया ना, सबको वैल्यू समझ में आया, कैसे आया। ये एक चीज बताओ, हाँ अगर ये a प्लस आई बी कॉमा 2a होता तो ट्वाइस कर देता। तो सबका ट्वाइस हो जाता ना। हाँ मान लो तुम जो बोला सही बोला, a प्लस आई बी कोमा 2a, सॉरी, तो यहाँ पे जब f ऑफ 1 प्लस 2i लिखता, हाँ तो 2 इंटू हो जाता ये बाकी 2, सब में, f ऑफ 3 माइनस 6 2i हो जाएगा। ये बनता 6, और जीरो वाला तो जीरो ही रहता, हम्म कोई डाउट। ना ना, जरूरी नहीं है तुम 2a लिखो, लो हम b को भी इन्वॉल्व करता है, 2a माइनस b, या सिंपली a प्लस b लो, कोई प्रॉब्लम है। 3 हो जाएगा ये। अब देखो, अब 1 प्लस 2i क्या बनेगा, 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है, 3 माइनस 2 क्या होता है, 1 होता है, कोई डाउट, हम्म समझ रहा है व्योम। हाँ भैया, इसमें फोर्थ वाले में क्या -3 होगा फिर? हाँ नहीं नहीं, जीरो होगा ना, माइनस थ्री क्या होता है, माइनस थ्री आई मतलब 0 प्लस माइनस 3 इंटू आई, हाँ या ना, हाँ ए का वैल्यू तो जीरो है ना, नहीं नहीं, अभी जो आप कंडीशन लिखा था a अच्छा ए प्लस प्लस बी, बी, हाँ तब माइनस थ्री होता, 0 प्लस माइनस तो थ्री। माइनस में भी जा सकते हैं वैल्यू। हाँ ऑब्वियसली सॉल्यूशन। कुछ भी जा सकता है, रियल नंबर नहीं थी, ठीक है, जो को डोमेन है वो आर लिया, तो तुम देख सकता है डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेंज सारा रियल नंबर में है, क्या ये रियल वैल्यू कहलाएगा, वापस बोलो। क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। हाँ, क्योंकि रेंज रियल नंबर पे लाई हाँ करते बिकॉज हो। डेफिनेशन में कहीं पे भी डोमेन में रेस्ट्रिक्शन लगाया है, नहीं लगाया, सिर्फ रेंज पे। तुम जब डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन में साफ साफ बोला है कि खाली रेंज रियल नंबर में होना चाहिए, डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो चाहे डोमेन रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, टेबल चेयर कुछ भी हो, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज थोड़ा खराब हो गया सॉरी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस वैल्यूज रियल नंबर में आना चाहिए। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं एक और, तो इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि रेंज क्या है, कोई डाउट, रियल वैल्यूड है, कोई डाउट। नहीं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग एग्जांपल उतार लेना, नहीं दिख रहा स्क्रीन आपका। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हाँ। हम फंक्शन ऐसे डिफाइन करता है कि, कैसे डिफाइन करें बताता है रुको, कार का ही ले लेता है, हाँ, एफ, हम सीधा डिफाइन करते हैं, हम उतना लिखेगा नहीं, अरे यार फिर पेन, फिर गड़बड़ दे दिया पेन, क्यों क्यों पेन क्यों, ऐसा क्या होता है तुम्हें, क्या इतना नौटंकी, 2 सेकंड दो देखो, पेन तो चार्ज है यार, या नहीं है चार्ज, 2 सेकंड दो। उफ, ठीक हो जा रे, ठीक हो गया, देखो, कार कोमा नंबर ऑफ व्हील्स, अब चेक करो, तुम 4 व्हीलर कार लो, कोई भी 4 व्हीलर ले लो, कोमा क्या बनेगा, 4 बनेगा, ऑटो ले लो, कोमा क्या बनेगा, 3 बनेगा, बाइक ले लो, कोमा क्या बनेगा, 2 बनेगा, हाँ या ना, तुम एक ट्रक ले लो, तो ट्रक में इजिली आगे 2 रहता है, पीछे नेटवर्क 4 मेरा रहता है, खराब है या भैया का आवाज किसी को ही नहीं आ रहा? हेलो, हेलो। हेलो हेलो, किसी को ही नहीं आ रहा। हाँ तो ठीक है। वेट ए सेकंड, वेट ए सेकंड, सबको पेज दिखाई दे रहा है, हाँ सर। चेक करो, हम क्या फंक्शन लिया, कार कॉमन नंबर ऑफ व्हील, तो अगर 4 व्हीलर लेगा तो 4 व्हील, ऑटो लेगा तो 3 व्हील, बाइक लेगा 2 व्हील, ट्रक लेगा तो 6 व्हील, हाँ या ना,
तो ये भी एक तरह से रियल वैल्यूड फंक्शन है, डोमेन मतलब नहीं करता है, पर मेरा जो रेंज है वो क्या रियल नंबर में आ रहा है, ठीक है, ओके ना। हेलो, हाँ सर। तो ये भी एक तरह से रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो समझ गया ना रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है। तो ये एग्जांपल उतार लो तुम लोग फटाफट। तो फिजिक्स नेक्स्ट क्लास हम केमिस्ट्री। लोग ये ग्राफ वाला करने वाला है, कृपया करके सब लोग ध्यान से सुनना, पर आज खाली डेफिनेशन लेके छोड़ देता है। नेक्स्ट हेडिंग दो रियल फंक्शन। रियल फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें डोमेन भी रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इफ द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन, जैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोला, इसका मतलब क्या, उसका रेंज क्या है, रियल है, आया ना। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में रेंज आ गया, और ऊपर से हम यहाँ डोमेन बोल रहा है, रियल वैल्यूड इज ऑल्सो इधर आर और ए सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर, कोमा इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। को डाउट, हमारे इसमें रेंज और डोमेन दोनों ही रियल होना पड़ेगा, तब रियल फंक्शन होता है। अब यहाँ पे रेंज का कहाँ बोला है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन में ही रेंज आ जाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन में ही रेंज आ जाता है। इफ द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जिसमें रेंज रियल है, तो यानी कि जब रेंज और डोमेन दोनों रियल हो जाता है उसको रियल फंक्शन बोलता है। और स्टार्टिंग से लेके अब तक, खाली वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एग्जांपल को छोड़ के, सब रियल फंक्शन ही है। हम लोग कहीं भी रियल नंबर के अलावा कुछ लिया है? तो हम लोग जितना भी रिलेशन या जितना भी फंक्शन पढ़ा है, मतलब जितना भी फंक्शन का एग्जांपल लिया है, वो सब रियल वैल्यू रियल फंक्शन ही है, बिकॉज उसका डोमेन भी रियल है, रेंज भी रियल है। कोई डाउट? और हम लोग पूरा रियल फंक्शन ही पढ़ने वाला है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन कम ही मिलेगा, ठीक है। डेफिनेशन सब उतारा? हाँ भैया उतार लिया। तुम सॉरी व्योम, फिर आदित्य, तन्मय, जो बोलेगा बाद में नोट्स नहीं है। सर उतार लिया भैया उतार दिया। तो नेक्स्ट क्लास देखो, ग्राफ पढ़ने वाला बहुत आसान ग्राफ है, कुछ खास नहीं है, बचपन से मिला हुआ है, बस हल्का फुल्का कुछ आने वाला है। क्या पैराबोला नहीं पढ़ा? पर है, तो ये ग्राफ है ये y तो इक्वल एक्स स्क्वायर का। y इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ है। तो एक्स स्क्वायर क्या क्वाड्रेटिक नहीं हुआ? हम्म। क्वाड्रेटिक तो पैराबोला ही होता है, इसलिए तो बन गया। तो इजी है, टफ नहीं है, याद रखना। और तुमको पता चलेगा अगर एक्स स्क्वायर ऐसा होता है तो एक्स पावर 4 और थोड़ा डीपर होता है, एक्स पावर 6 और अंदर का तरफ होगा। अच्छा, तो ये सब जितना नहीं पावर पता बढ़ाते था। जाएगा उतना वो चिपकते जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं है, हम बता देगा अलग से, डोंट वरी। ये सब ध्यान रखना, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। सेम केस यहाँ पे, जितना हाईएस्ट पावर बढ़ते जाएगा वो उतना चिपकते जाएगा, बाद में आएगा। चलो नेक्स्ट क्लास देखेगा ये सब। 10 का ग्राफ भी तो ऐसे ही बनता है ना? 10 का भी ऐसे बनता है। ये 1/x है, ये मॉड x है, ये मॉड x है। हाँ, ये सिग्मा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ये नहीं ये पता। GIF है, ठीक है, इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास प्रॉपर ग्राफ में जाएगा। अगर हमको अच्छे से भी समझाना हो तो हमको लगता है नेक्स्ट क्लास पूरा ग्राफ में ही जाने वाला है, तो अच्छे से रेडी रहना। और तन्मय तुम पूरा वीडियोस देख लेना। भैया वो दो क्वेश्चन, हाँ ओके सर। बोलो व्योम। वो ना क्वेश्चन अभी याद आया। हाँ चलो, हम रुको, रिकॉर्डिंग पॉज खत्म कर देता, फिर तुमको समझा देता। किसी को रुक के वो देखना है तो देख सकता है।